मेरे सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहनों के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन निरंकार जी स्वीकार करें। और मेरे जो सब्सक्राइबर भाई मित्र भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो अब जैसे कि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि सद्गुरु माता जी ने नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया था। जो सोच से परे था वो हो गया। आप जी के सामने शेयर किया आपने, जिसको देखा वीडियो अच्छी बात है, नहीं देखा तो पिछला वीडियो जो हमारा है नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया सद्गुरु माँ ने। उम्मीद नहीं थी। कहते हैं कि सद्गुरु पे अगर विश्वास है, सद्गुरु पे अगर विश्वास है तो बड़े से बड़ा काम कितना कठिन हो, जो आपको लगता कि ये नहीं होगा, वो एक बार अरदास कर दो, सुमरन कर दो और बोलो तू जाने तेरा काम जाने, मेरे बस की कुछ नहीं। वो काम सूरज चाहे निकले ना निकले, मगर वो आपका काम इस सद्गुरु माने करना, इस निरंकार ने करना ही करना है। बस विश्वास ऐसा होना चाहिए। और आप जी के आशीर्वाद से, सद्गुरु कृपा से अपना तो बस एक पूरी तरह कहते ना हैबिट सी, दिन रात अब इसी में खोया रहता हूँ। बस यही चलता रहता कि सद्गुरु की कृपा के पात्र कैसे बने, सद्गुरु हम पे कैसे मेहरबान होता है, किस तरह से हमारी सहायता मदद करता है, किस तरह से हमारी मुरादों को पूरा करता है आज। और परमात्मा किसकी मदद करता है, किसका साथ देता है, किसको सुख देता है। आज का जो विषय, आज का जो टॉपिक है, एक ऐसा ही है, बहुत ही अच्छा दृष्टांत आया है सामने। तो जो भी वीडियो को देख रहा, वीडियो पूरा देखे, क्योंकि एक एक शब्द बहुत ही कहते दिल को छू जाने वाले और अपने आप से बातें करने वाले हैं। अपने आप को कहिए तो ऐसे कि कहते काश ऐसा शब्द हमारे मुख से निकलने वाला है। तो वीडियो पूरा ही देखना, क्योंकि जो भी शब्द है, एक एक शब्द, वैसे कि कहते एक एक शब्द हमारे लिए कहते हीरे से भी अनमोल है। कहते ये मानुष जन्म अनमोल है, मानुष जन्म अनमोल है, उससे भी अनमोल ये सद्गुरु के वचन होते हैं। और आप ये सभी जानते हैं कि हम तो कभी अपने मन के भाव और या तो कभी इसमें किसी पुस्तक में पढ़े कोई अच्छे से दृष्टांत, वो हम आपके सामने शेयर करते हैं। और आप जी थोड़ा सा समय निकाल के जो हमें देते, वो समय आपके थोड़े से समय ने हमारा सद्गुरु कृपा से, आप सबके सहयोग से ऐसा समय ला दिया है कि आप जी का जितना शुक्राना करो, कहते तेरा लाख करे शुक्राना फिर भी थोड़ा है, तेनु सजदा करे जमाना फिर भी थोड़ा है। तो आप सभी ने इतना सहयोग किया। अब ये तो बहुत से हमारे निरंकारी संत महात्मा जो हमारे लिंक में जान पहचान के करीबी हैं, उनको तो जानता है कि हाँ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और जिनको नहीं जानता, बहुत से लोग पता नहीं किस किसने किया, सभी के लिए तहे दिल से सभी का धन्यवाद करता है और सबके लिए कामना करता है कि सभी को दातार तन मन धन से स्वस्थ रहना, सुख सारे सुख देना, कि सुख सारे दुनिया दे, पादे सभी के झोली बिचे, फिर भी मिलाए रखना संतादि तोली बिचे। तो हमें कहते हैं शुक्राना दातार का ऐसे बनता, कहते कि देखो ये हाथ दिए, कहते हर हाल में शुक्राना ही शुक्राना, कि देखो हम दातार का शुक्राना कैसे करें, किस मुख से करें, कि सब कुछ तो दिया हुआ इसी का है, ये हाथ दिए इसी के हैं, तो हम इसके बारे में क्या कहें। बस ये कि तूने हाथ दिए तो जो तूने सेवा बख्शी इन हाथों से मैं कर पाऊँ, ये जो तूने आंखें दी हैं बस से तेरे दीदार दर्शन कर पाऊँ, और ये जो बाड़ी दी है मुख से अच्छे वचन बोल पाऊँ, जो सामने वाला सुन के यही कहे कि ये होते हैं निरंकारी परिवार के संत महात्मा, ऐसे होते हैं। और ये तूने पैर दिए हैं चल के सत्संग जा पाऊँ, और ये जो शरीर दिया है ये किसी के काम आ सके सेवा में जो आप बख्शो। तो चलते हैं, ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए इस टॉपिक पे बात करते हैं। इसका आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है, और इसको कहते हैं करुणा, करुणा और क्षमा। आज का जो टॉपिक है ये है। और
जो आज का जो टॉपिक है, आप जी सुनेंगे, एक एक शब्द को सुनना, जो भी सुन रहा, क्योंकि एक एक शब्द हमारे लिए एक ऐसा शब्द, पता नहीं कब कैसा शब्द निकल जाए, जो वो शब्द हमारे जहन में उतर जाए, और उसी शब्द को अगर हमने अपना आधार बना लिया तो हमारा बेड़ा पार है। ये अपने अपने मुख के, अपने मन के ख्याल नहीं, ये एक किताब जो है उसी के वचन हैं जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो बड़े ध्यान से सुनना। करुणा और क्षमा। तो कहते हैं कि महापुरुष जो होते हैं वो धर्मी पुरुष होते हैं, और धर्म का मूल दया है। एक दयावान के पास ही क्षमा करने की भावना होती है। क्षमा करना एक रूहानी गुण है, क्योंकि प्रभु प्रेमी ही प्रभु की तरह किसी के गुण अवगुण ना चितारते हुए हर एक के लिए हृदय में सद्भावना और प्रेम, जुबान में मिठास और आशीर्वाद, हाथों से भला करने की क्रिया करते हैं। प्रभु उसको भी, देखो कितने अच्छे शब्द हैं, ये नहीं स्वामी को दे रहे, प्रभु परमात्मा सबको देता है, मगर देखो क्या शब्द आ रहा है, प्रभु उसको भी हवा, आग, पानी, धरती, आकाश का सुख दे रहा है जो इसको गाली गलौज निकालता है, जो कृतज्ञ है, नाशुक्र है और बुरा भला करने वाला है। जैसे दरिया का पानी उनको भी ठंडक दे रहा है जो इसमें गंदगी फेंक रहे हैं। पेड़ उनको भी फल देता है, पेड़ उनको भी फल देता है जो इन पर पत्थर फेंकते हैं। जैसे ही एक संत महात्मा उन पर भी मेहरबान रहता है जो उनकी निंदा करते हैं, इससे नफरत करते हैं, इस पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, इसको कष्ट देते हैं, उसी प्रकार मानवता के प्रति प्रेम, महात्मा के प्रति हृदय में भी क्षमा कर देते हैं। उसी प्रकार मानवता के प्रति प्रेम महात्मा के हृदय में भी समाया होता है और ये प्रेम ही उसको सहनशील, करुणामय बना देता है। मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। प्रभु बड़ा दयालु है, रहमतों का सागर है। जो भी इसकी शरण में आता है उसे बख्श देता है। बिल्कुल इस तरह जैसे पानी की शरण में आने से गंदे आदमी की मैल भी धुल जाती है। इसलिए ऐ संसार के पापियों और अपराधियों, इस रहमत और दया के सागर निराकार की शरण में आ जाओ, ये आपको सीने से लगा लेगा, क्योंकि इसका काम ही भूले भटकों को सीने से लगाना है। बाबा गुरबचन सिंह, मेरी आवाज, पृष्ठ 63 का ये शब्द है। परमेश्वर खुश भी उन मनुष्यों पर होता है जो दयावान होते हैं। बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? दूसरों पर दया करना और उनकी सहायता करना ना भूलो, यही बलिदान है जिस पर परमेश्वर खुश होता है। हम देखते हैं कि कहते हैं कि सारे जगत में जितने भी जीव हैं और जितनी भी योनियां हैं, मनुष्य के अलावा जितनी, सब में परमात्मा का वासा है। जो भी हाथ पैरों से चलता है, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, मुंह से आवाज निकालता है, उनमें हर एक में परमात्मा का वास है। सब पे दया करें, सब पे रहम करें। तो गुरु की अपार रहमत ही किसी महात्मा को दयावान बनाती है। देखो कितनी अच्छी बात, गुरु की अपार रहमत ही किसी महात्मा को दयावान बना सकती है। हम अपने आप नहीं बनते। अगर हम गुरु के शब्दों को सुनेंगे और अपने जहन में, दिल में उतार लेंगे, तो वास्तव में वो हम पे ऐसे वो वचन काम करते जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कब कैसे थे और कब कैसे बन गए। सिर्फ सदगुरु के मुख से निकला हुआ एक शब्द,
एक एक शब्द, जिस तरह से हम कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, वो वैसी रिकॉर्ड हो जाती है। उसमें कोई भी जिससे जैसा मुख से निकला वैसे ही, अगर ऐसे ही सदगुरु के वचनों को हम अपने दिल में उतार लें और हमेशा अपने दिमाग में वही शब्द घूमते रहेंगे, तो हम अगर गलत रास्ते पे भी चल रहे होंगे तो पता भी नहीं चलेगा हमें कब हमारा रास्ता बदल गया। जैसे मेरे साथ ऐसे ही हुआ, जैसे आपको बता चुका हूँ मैं कि जब मैंने ऐसे ही अपने दिमाग में थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियो बनाने का जो भूत सवार हुआ था तो क्या हुआ, ऐसे ही पड़ोसी का बनाया, पहले ऐसे ही बेटा छोटा मोटा बनाता था, फिर कभी छोटी दुकान दिख गई, उसमें घुस गया, इधर घुस गया, उधर घुस गया, मार्केट में 10 दुकानों में गया, सब की कोई मना नहीं यार, नहीं भैया, नहीं रहने दो, ठीक है बता देंगे, अपना नंबर दे दो। ऐसे फिर बड़ी मार्केट जाना स्टार्ट किया, मगर कुछ नहीं हुआ, पता नहीं चला। ऐसे महात्मा से बात करते करते तुम घर पहुँच गया और बस वहीं से मोड़ मिल गया। और देखो आप सबकी कृपा से आज अपना चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है, और मोनेटाइज होने के बाद ये दूसरा वीडियो है। कल का वीडियो जो सतगुरु ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया, सतगुरु माता जी ने, उम्मीद नहीं थी। आप लोग उसे भी बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं, अच्छा देखा जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब करके। तो आप जी के सामने आगे करते हैं। महात्मा के कोमल हृदय में किसी का भी दुख नहीं समाता, उसके हृदय में सभी के लिए जो प्रेम है वही उसे दयावान बना देता है। जैसे माँ बच्चे का दुख नहीं देख सकती, यदि बच्चे को थोड़ा सा भी दुख होता तो उसका हृदय पसीज जाता, वैसे ही गुरु और शिष्य भी हर किसी को खुश देखना चाहते हैं और इसलिए सर्वत्र का भला करते हैं। इनकी दया का पात्र कोई एक वर्ग का श्रेणी के लोग नहीं होते, बल्कि हर इंसान इनका अपना होता है। इसलिए हम हर इंसान को बख्शने के लिए सदा तैयार रहते हैं। ये जानते हैं कि परमेश्वर उस मनुष्य पर दया करेगा जो दूसरों पर दया करता है। दया न्याय के ऊपर सदा विजय पा लेती है। नया नियम संत याकूब। बुराई का बदला बुराई से तो सारी दुनिया लेती है। अब सभी जानते हैं, किसी ने हमें गाली दी तो उसको मार देते हैं, किसी ने एक थप्पड़ मारा तो डंडा मार देते हैं, किसी ने डंडा मारा तो गोली मार देते हैं, ऐसे ही होता ना। तो बुराई का तो दुनिया लेती है, पर बुराई को नेकी का बदला लेना केवल संतों का कर्म होता है। संत महात्मा, ये संत आग को ठंडा करने के लिए पेट्रोल का नहीं बल्कि पानी का इस्तेमाल करते हैं। बुराई और वैर को बदले की भावना से नहीं बल्कि नेक नियत, दया और सद्भावना से जीतते हैं। इसीलिए दयावान महात्मा देखकर भी अनदेखा और सुनकर भी अनसुना कर देता है। इसका एक ही उद्देश्य होता है, गुनाह और पापी को क्षमा करके उसको सुधारना। गुरु के शिष्य भी अपने गुरु की ओर देखते हैं और गुरु की शिक्षा को जीवन में उतारने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जैसे कहा है, सतगुरु तक के अड़ टिढ़ करदा मत्थे पांदा वट नहीं, पूरे गुरु जो बख्शी पूंजी कर सकता कोई चट नहीं। संपूर्ण अवतार बाड़ी शब्द 63 का है। करुणा महात्मा का स्वभाव होता है, करुणा महात्मा का स्वभाव होता है और सहनशीलता इसके जीवन का श्रृंगार है। कहते संत महात्माओं को कितना बुरा कहो, कुछ भी कहो, मगर वो तो बस मुस्कुराते ही रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इक्को नूर शब्द अंदर नर है चाहे नारी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सज्जन एक दिख हल्का सारी, जो इसके अंदर है वो उसके अंदर है। यही बोल रहा है वहां से, कोई बात नहीं, बोलने दे, तू ही डंकार। तो कहते हैं अपने तन मन पर सब कुछ सहन करके भी महात्मा अपनी दया का मार्ग नहीं छोड़ता। जैसे कहते हैं कि एक बिच्छू पानी में बहता जा रहा था, महापुरुष को उस पर, देखो कितना अच्छा दृष्टांत में उदाहरण दिया, उस पर दया आ गई, महापुरुष को उस पर दया आ गई। महापुरुष ने उसे पानी से बाहर निकाला, परंतु बिच्छू ने इस परोपकार का बदला महापुरुष को डंक मार दिया और कूदकर फिर पानी में चला गया। महात्मा ने फिर उसे पानी से बाहर निकाला, उसने फिर डंक मारा और पानी में चला गया। जब 2-3 बार ऐसा होता रहा तो महापुरुष के पास बैठे साथी ने उसे कहा, आप भी बड़े अजीब इंसान हैं, आप इस बिच्छू को पानी से बाहर
बार बार निकालते हैं और ये आपको बार बार डंक मारता है, डंक मारता, फिर आप इसे इसके भाग्य पर छोड़ क्यों नहीं देते? महात्मा ने जवाब दिया, भले पुरुष ये एक जंतु होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ता और कर्म नहीं बदलता, तो मैं मानव होकर अपना करुणामय स्वभाव कैसे बदलूं? इस तरह रब्बी पुरुष उन पर भी दया करते हैं जो इन्हें तरह तरह से यातनाएं देते। देखो कितना अच्छा उदाहरण हमारे सामने आया है। मगर हम इंसानों की दशा क्या कि जरा सी कोई बात हो जाती है हम भूल जाते हैं हम क्या है। हमें कभी भी ये नहीं भूलना कि हम क्या, हमें बहुत ही अच्छी श्रेणी पदवी मिली है संत महात्मा, और इतने बड़े मिशन से हमें एक कहते हैं ना दाखिला मिला है, एक इतने कहते पूर्ण सद्गुरु का हमें दीदार हुआ है जो पल पल हमें हमारी गलतियों का हमें वो ध्यान दिलाता है और हमें सही रास्ते पे ले जाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। जो सच्चे पातशाह हमें सद्गुरु माता जी जो हमें हर पल सिखाती रहती है हमें करना क्या है, हमें चलना कैसे, हमें देखना कैसे, हमें बोलना कैसे, हमें सुनना कैसे। तो इतना अच्छा दृष्टांत, जब एक कहते ना कि हर किसी के अपने अपने गुण होते हैं, पक्षियों के गुण हैं और पशुओं के जो गुण है वो वही करेंगे, हर कोई अपने कहते हैं हर कोई अपने उसमें दायरे में रह के काम करता, मगर एक मनुष्य ऐसा है वो अपने दायरे में नहीं रहता, वो भूल जाता, कहीं वो बात हो जाती है मुझे तू नहीं जानता, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, मतलब ये तुरंत भूल जाता कि मेरी हस्ती क्या। जब हर किसी को पता है, हर कोई भी एक कहता कि भाई एक दिन मर जाना है, आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर, मरना सबने है, सभी को पता है कि साथ कुछ नहीं जाएगा, सबको पता है मेरा कुछ नहीं है, जिस दिन मैं मरूंगा मेरे साथ तो कोई नहीं मरेगा, सभी जानते हैं, फिर भी तेरे मेरे चक्कर में, और सभी जानते हैं, हर कोई कहता सब तेरी संतान, सबका भला करो करतार, मतलब सारी दुनिया ही जो भी है सब इसी की संतान है, करता धरता खिलाना पिलाना सब एक परमात्मा करने वाला, सदगुरु सभी का ख्याल रखता है। हम तो एक जरिया मात्र है कि पानी हमने पिया, पानी का काम था प्यास बुझाना, मान लो गिलास में पानी है और हम पानी पानी कहेंगे तो नहीं, एक जरिया बनता है हाथ, जो हाथ उठा के मुंह तक लाता है और मुंह से पानी जाता, प्यास बुझती है, तो पानी का धर्म है प्यास बुझाना। तो जरिया कोई भी हाथ हो सकता तुम्हें और कोई पिला दे, आप गिलास के बजाय लोटे से पी सकते हो, आप जग से पी सकते हो। तो ये हमारा अपना कहते ना धर्म नहीं भूलना चाहिए, हमें करना क्या, अपना जो मनुष्य है कहते आगे अवतारी पुरुष, जो अवतारी पुरुष होते हैं करुणामयी होते हैं, इनकी करुणा का भंडार असीम होता है, ये नफरत और बैर को प्रेम से जीतता है। केवल महात्मा ही ये बात कह सकता है कि जो मैं कहते जो मैं मारन मुकिया तिन्हा ना मारे धूमि, अपनने घर जाए के पैर तिन्हा दे चूम, अर्थात तुम्हें यदि कोई पत्थर मारे तो भी पलटकर तू उसे रुई का पैक भी ना मार, बल्कि उसके घर जाकर प्रेम से उसके चरण छू। इस प्रकार आपकी नम्रता और क्षमा भावना ही उसे बदल देगी, वह भी नेकी अपनाने को मजबूर हो जाएगा। देखो कितने अच्छे दृष्टांत, कितने अच्छे शब्द, हम पढ़ते ही नहीं हैं। अब चलो आप जी के आशीर्वाद से सहयोग से कुछ आदत तो पड़ी, कुछ पढ़ने लग गया और ये दिमाग में बात घूमती भी रहती है, काश तो बहुत कुछ अपने बहुत कुछ बदलाव अपने आप को देख रहा हूँ कि बस सब कुछ। तो नेकी अपनाने को वो इंसान मजबूर हो जाएगा, जब आप इतना कुछ करेंगे वो खुद सोचेगा यार हमने इतना इसके साथ बुरा किया इतना इसको बुरा भला कहा, मगर ये तो इंसान हमारे चरण पकड़ रहा है, ये तो इंसान पता नहीं इंसान है क्या है, ये इंसान नहीं लगता है, ये तो कोई महापुरुष लगता है, बहुत अच्छा इंसान है। तो वो खुद सोचेगा यार हम ऐसे क्यों है, ये भी तो कि इंसान है, हम भी इंसान, हमने इसके साथ ऐसा क्यों किया। तो वो अपने आप से खुद बात करेगा, अंदर से टूट जाएगा, वो बुराई का रास्ता छोड़ देगा। तो आगे यीशु मसीह को भी जब सलीब उठाकर सूली के फंदे तक जाना पड़ा तो उनके मुख से भी अत्याचारियों के लिए भी क्षमा के शब्द ही निकले। उन्होंने कहा या खुदा इन्हें बख्श दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। देखो क्या ये अवस्था हमारी है,
अरे हमें कोई थप्पड़ मारता तो हम चाकू छुरी मारने लग जाते हैं, अब इनको सूली पे चढ़ा दिया, मगर फिर भी कहते हैं अगर यही दातार कृपा करो सच्चे पातशाह, हमारी अवस्था भी यही हो जाए, और जो भी हमारे वीडियो को देख रहा है वो भी ऐसी हो जाए, सभी संत महात्मा ऐसे हो जाएं कि पूरी दुनिया में नाम हो कि हाँ ऐसे होते संत निरंकारी और सदगुरु सच्चे पातशाह, जो पूर्ण सदगुरु। हम तो कह रहे इसको यही राम है, यही श्याम है, यही भगवान है, यही माता वैष्णो है, यही संतोषी है, यही माँ लक्ष्मी है, यही पार्वती, यही सरस्वती है। मैंने अजमा के देखा है, हर मोड़ पे देखा है इसको। कहते परमात्मा को अजमाना नहीं पड़ता, अजमाना नहीं चाहिए, फिर भी ये ऐसी ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं पड़ी हैं कि दास को लगा कि बस इससे बढ़ के तो कुछ है ही नहीं, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अगर इसके ऊपर हम सोचेंगे तो हम धड़ाम से नीचे आएंगे और गिर जाएंगे, उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये हमारे जीवन का अपना अनुभव है। तो आगे इसी प्रकार हजरत मोहम्मद साहब को उनके अपने ही ससुर सूफियान जान से मारने की साजिश रचते रहे और जीवन भर विरोध करते रहे, परंतु अपने अंतिम समय में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब जब मक्का वापिस आए तो उन्होंने सूफियान और उसके साथियों के गुनाहों को क्षमा कर दिया। सूफियान को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे भी इस दया के सागर ने दया का पात्र बनाया और खुदा की दीद कराई गई। सतगुरु का दया भावना और क्षमा करने वाला स्वभाव ही होता है, जो कोड़े जैसे राक्षस, सज्जन जैसे ठग, गनका जैसी पापन और अनेक अपराधियों को भी गले से लगा लेता है। सतगुरु की ये रहम दिली ही होती है जो धर्मराज के वही खाते में से अपने भक्तों को खाता ही खत्म कर देती। वाह, देखो 84 का चक्कर कट जाता है, हमें कहीं नहीं जाना, बस के जीते जी इसके चरणों में और मरने के बाद इसकी गोद में समा जाओ। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैंने बख्श लो, इसकी आदत बना लो। खाते पीते कहते उठत बैठत हरि भजो, साधु संग प्रीत, और नानक दुर्मत छुट गई, पार ब्रह्म बसे प्रीत। कहते कल सत्संग तो बहुत ही अच्छे वचन है कि अगर हमने ज्ञान लिया है और ज्ञान पे हम नहीं चल पा रहे हैं तो भी हमें ज्ञान की समझ नहीं आई। जैसा कि हमें बताया, जब हमने ज्ञान लिया, जब इस परमात्मा के दर्शन कराए और जो हमें दिखाया, जो हमें शब्द दिए, जो हमें प्रण दिए, अगर उसी रास्ते पे उन्हीं वचनों पे अगर हम नहीं चल पा रहे हैं, हम थोड़ा भी 10% या 5% भी थोड़ा मनमति में है, तो अभी हमें ज्ञान समझ में नहीं आया। कल के वचनों में यही कि सतगुरु माता जी ने कहा, जब तक ज्ञान समझ में नहीं आया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, 10 बार ज्ञान लो, समझो। जब तक समझ में नहीं आए ज्ञान आप ले सकते हो। जब पूरी तरह समझ में आ जाए तो जब ज्ञान पे चलने लग जाओगे कि बता दिए सीधा जाना है तो सीधा जाना है, ना दाएं देखना है, ना बाएं देखना है, ना ऊपर देखना है, ना नीचे, बस सीधा। अगर बता दिए सतगुरु ने तो सीधा, जो बताया यही तो यही। तब तक ज्ञान लो जब तक समझ ना आए, जब तक चलने ना लग जाओ। अभी हमारे ज्ञान समझ में नहीं आई, जब समझ में आ जाएगी तो हम पूरी तरह से वैसे बन जाएंगे। आगे देखते हैं क्या दृष्टांत है सामने। हाँ, तो खत्म कर देती है, और भक्त निर्भय होकर जीवन जीता है। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी भी अवतारी पुरुषों के इसी स्वभाव का वर्णन करते हुए फरमाते हैं, दुनिया में हम देखते हैं कि कातिल को कचहरी में मौत की सजा सुनाई जाती है। देखो कितना अच्छा फरमान, उसकी अपील भी नामंजूर हो जाती है। कत्ल के अपराध की सजा चाहे मौत का दंड हो, कानून के अनुसार तो वह इससे बच नहीं सकता। चारों ओर से निराश होकर थक हार कर देश के राष्ट्रपति या देश की सबसे बड़ी ताकत के पास वह रहम की अपील करे तो वह हंसती है। यदि चाहे तो उसे क्षमा कर सकती है, कर भी देती है। कोई अदालत, कोई कानून उसे रोक नहीं सकता, कोई ऐतराज नहीं कर सकता, कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग सकता,
उसी प्रकार सतगुरु ही कर्म फल से बचाता है, गुनहगारों को क्षमा कर सकता। अरे वाह 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 वाह। मैं तो कहता हूँ कि अगर ये पुस्तक नहीं पढ़ी तो आप भी पढ़ो। देखो कि हमें कहते हैं 84 चक्करों से सिर्फ सतगुरु ही बचा सकता है। बाकी हमें कितना भी कर लें, अगर हम सतगुरु के वचनों पे नहीं चलेंगे, कितना भी अलग से, तो अपने हट के अपनी बाहरी दुनिया में दान पुण्य भंडारे ये वो लोगों की काम आना, किसी काम नहीं आना। जो सतगुरु कहता है हमें वही 84 चक्कर से बचाने वाला है। बाकी दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं, गुण दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं, दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमें 84 के चक्करों से बचा ले। तो देखो कितना अच्छा दृष्टांत सामने आया है। तो मैं तो कहता दातार कृपा करना, ऐसे ही सबको बख्शिश प्रदान करना, सभी ऐसे बन पाए। आगे क्या देखते हैं। सतगुरु स्वयं निराकार का साकार रूप होता है, सभी जानते हैं। हाँ अवश्य है कि जैसे उधर संसार में रहम की अपील में अपराधी अपने बेकसूर होने का दावा नहीं करता, बल्कि अपने अपराध को स्वीकार करता है, उससे शर्मिंदगी महसूस करता और पश्चाताप करता है और आगे से अपराध ना करने का वायदा करता है। अपराध को मानकर ही रहम दया की भीख मांगता है, वह क्षमा कर दिया जाता है। उसी प्रकार रूहानियत के मार्ग में भी गुनहगार अपने गुनाहों को कबूल करता है, इकरार करता है और अपने अहंकार को त्याग कर गुरु से दया की भीख मांगता है, तो वह क्षमा कर दिया जाता है, क्योंकि गुरु दया का भंडार होता है। क्षमा भी मिल जाती है और कर्म फल के सिद्धांत का प्रभाव भी बना रहता है। कानून की इज्जत भी बनी रहती है, क्योंकि कहा यही जाता है कि फला कातिल क्षमा कर दिया गया। परमार्थ में भी ऐसा ही होता है कि फला डाकू ऋषि बन गया, फला राक्षस मुक्त हो गया। गुरबचन पृष्ठ 155-56। तो आज का वीडियो हम यहीं पे विराम लेते हैं। आज के जो भाव और दृष्टांत जो सामने आया, आप जी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिसने भी वीडियो देखा है लाइक करना, अच्छा लगे सब्सक्राइब करना, जो पहली बार देख रहा है। तो फिर देखते हैं अगले वीडियो में, आपसे फिर मुलाकात होगी, आपके दर्शन होंगे, दीदार होंगे। आप लोग जब कमेंट करते हो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है कि हाँ किसी संत महात्मा ने हमारे वचन मुख से सुने, जो भाव है हमारे सुने, अच्छा लगा। जब धन रंकार जी लिख के आता है तो बहुत राहत मिलती है, दिल को सुकून मिलता है। ऐसे ही आप सभी प्यार बरकरार रखना, आशीर्वाद देना कि और बस आप जी ने जो प्लेटफार्म सदगुरु के पास से आप जी ने यहाँ पहुँचाया है, तो बस ऐसे ही सहयोग करते रहना। तो आप जी के चरणों में जो भी वीडियो देख रहा हमारे संत महात्मा, सभी के माताओं बहनों संतों के चरणों में नतमस्तक होके बारंबार कोटि कोटि धन निरंकार जी स्वीकार करें। और हमारे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई जो भी उनके लिए, सभी के लिए परिवार से प्यार भरा नमस्कार जी।